हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखो डिस्कस किया था जो आपने स्पेशल केसेस में कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, स्ट्रीम फंक्शन और जो आपके पास वेलोसिटी पोटेंशियल था उस पर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम। आज अपने पास प्रॉब्लम है जो अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो देखो प्रॉब्लम क्या है, सो दैट द वेलोसिटी पोटेंशियल फाई इक्वल 1/2 log ऑफ x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिव्स ए पॉसिबल मोशन, डिटरमाइन द स्ट्रीम लाइन्स एंड ऑल्सो सो दैट द कर्व ऑफ q इक्वल स्पीड q इक्वल कॉन्स्टेंट आर ओवल्स ऑफ केसिनी गिव बाई आर इंटू आर डैश इक्वल कॉन्स्टेंट। आपको क्या प्रूव करना है, ये जो वेलोसिटी पोटेंशियल दिया हुआ है उस वेलोसिटी पोटेंशियल के लिए लिक्विड मोशन क्या होनी चाहिए, पॉसिबल होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन गिव्स ए पॉसिबल मोशन, ये दिखाना है। तो देखो ये पॉसिबल कब होगी, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत डिस्कस किया है कि किसी भी लिक्विड मोशन की पॉसिबिलिटी कब पॉसिबल है, जब आपके पास वो किसको सेटिस्फाई करे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को। ठीक है, तो आपने पास ये फाई दिया हुआ है, यहाँ से हम निकालेंगे वेलोसिटी यहाँ से हम निकालेंगे वेलोसिटी कंपोनेंट्स, और वो अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास ये मोशन होगी वो भी क्या होगी, पॉसिबल होगी। ठीक है, वो डिटरमाइन द स्ट्रीम लाइन्स, और साथ में हमें क्या निकालना है, स्ट्रीम लाइन्स निकालनी है। स्ट्रीम लाइन्स का मतलब साई की वैल्यू निकालनी है हमें, जो स्ट्रीम फंक्शन साई था वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, एंड ऑल्सो सो दैट द कर्व ऑफ इक्वल स्पीड क्यू इक्वल आर ओवल्स ऑफ केसिन इज गिवन। अब ये क्या होना चाहिए कि आपको बताना है कि जो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का वो क्या होना चाहिए, आर इंटू आर डैश इक्वल कॉन्स्टेंट होना चाहिए। इसी को आप ओवल्स ऑफ केसिनी बोलते हैं। ठीक है, ये कर्व होता है जो देखो मैं यहाँ तो नहीं आपको दिखा देता हूँ, इसमें हमने बात सर्च तो ओवल क्वेश्चन की जरूर इसकी बात करते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपके पास। देखो एक मिनट, देखते हैं देखिए इंटरनेट से कनेक्ट होता है या नहीं होता ये। देखो नेट नहीं चल रहा है, चलो छोड़ो। आपको तो इतना ध्यान रखना है, हमें क्या प्रूव करना है, आर इंटू आर डैश इक्वल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका आपके पास। तो देखो सॉल्यूशन पहले लिखेंगे जो अपने पास दिया हुआ है। तो गिवन दैट द वेलोसिटी पोटेंशियल वेलोसिटी पोटेंशियल फाई इक्वल दिया हुआ आपके पास 1/2 log ऑफ x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा ही दिया हुआ है। ठीक, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। आपके पास ये दिया हुआ है, आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो लिक्विड मोशन है वो क्या होनी चाहिए, पॉसिबल होनी चाहिए। तो पॉसिबल होने के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, u और v। तो वो आप पता है आपको, देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। तो देखो यहाँ सिंस वी नो दैट आप क्या जानते हो, u इक्वल होता है माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स, और v इक्वल होता है आपके पास माइनस का डेल फाई अपॉन
डेल वाई। ठीक है, ये हमने जो काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड पढ़ा था उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड पढ़ा था उसमें भी हमने डिस्कस किया था। और यहीं से देखो कर लेते हैं सॉल्व। तो देखो मुझे पहले निकालना है u, तो u क्या होगा, फाई को मुझे x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो फाई को मैं पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो देखो इक्वेशन 1 पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, ये बन गया डेल फाई अपॉन डेल x 1/2। ऐसे कैसे, पहले लॉग का होगा। तो देखो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो भी है वो क्या आ जाएगा 1 अपॉन, या इस प्रकार से नहीं लिखना चाहो तो देखो इसको ऐसा, चलो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करते हैं। चलो थोड़ा सा ऐसा लिख लेते हैं इसको, डेल अपॉन डेल x। क्या log m अपॉन n बन रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो अब इसको क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स है, ऐसे कैसे, यहाँ से 1/2। देखो log का करोगे तो log का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, साथ में ऊपर वाले का करोगे तो 2x प्लस ए बन जाएगा, माइनस क्या यहाँ से 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में इसका करोगे तो 2x माइनस ए, यही बनेगा। ठीक है, अब 1/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स कितना बन जाएगा आपके पास, यहाँ से बन जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस यहाँ से x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बन गया डेल फाई अपॉन डेल एक्स। लेकिन मुझे यूँ चाहिए, तो यू क्या होता है, तो देखो दिस इम्प्लाइज यू इक्वल होता है माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स। तो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, ये तो माइनस पे हो जाएगी फर्स्ट वाली टर्म, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाली को पहले लिख लेते हैं, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो माइनस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2, ये हमने निकाल लिया यू। अब निकालना है मुझे वी। तो वी आप जानते हो वी क्या होता है, वी होता है फाई का पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, फाई को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो यहाँ से नाउ अगेन इक्वेशन 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो वो जो RHS पार्ट है वो तो बन गया डेल फाई अपॉन डेल वाई, यहाँ से 1/2 तो बाहर रहेगा, डेल अपॉन डेल वाई ऐसे कैसे, यहाँ से बन जाएगा log ऑफ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस log ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मुझे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है वाई के रेस्पेक्ट में। तो देखो वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो क्या यहाँ से डेल फाई अपॉन डेल वाई, ठीक है, यहाँ से 1/2 ऐसे कैसे, तो देखो वाई के रेस्पेक्ट में तो पहले log का होगा, log का क्या होता है 1 अपॉन जो भी आपके पास नंबर दिया हुआ है या जो दिया हुआ है तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये इंटू। अब करना है देखो इस वाले टर्म का, तो वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो एक्स तो कांस्टेंट रहेगा, तो इसका तो 0, और यहाँ से कितना बन गया 2y, माइनस यहाँ से बन गया 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, और साथ में 2y। ठीक है, इसको देखो सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करोगे तो डेल फाई अपॉन डेल वाई, क्या 1/2 अंदर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये y अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस का y अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, मतलब दिस इम्प्लाइज v इक्वल क्या होता है आपके पास माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई। तो क्या मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ,
माइनस से तो माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये टर्म तो पहले आ जाएगी, जो पॉजिटिव टर्म है तो ये तो प्लस की हो गई ये वाली टर्म, तो ये पहले लिखा हमने, और ये माइनस की तो ये माइनस बाद में लिख दिया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। तो आपने देखो u एंड v निकाल लिया है, आपने u भी कैलकुलेट किया, v भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या दिखाना है कि ये जो लिक्विड मोशन है वो क्या होनी चाहिए, पॉसिबल होनी चाहिए। तो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए क्या करेंगे हम, अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो पहले लिख लेते हैं, तो देखो सिंस we know that the liquid motion is possible if the velocity components satisfy the equation of continuity। ठीक है, since we know that the liquid motion is possible if the velocity component satisfy the equation of continuity, कि जो liquid motion होती है वो possible कब होती है, जब जो velocity component है वो किसको satisfy करनी चाहिए, equation of continuity को। तो that mean अब यहाँ मेरे पास मोशन है वो किस में है, 2 डायमेंशन में है, तो यहाँ जो वेलोसिटी लूँगा, वो जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लूँगा वो मैं लूँगा आपके पास 2 डायमेंशन। तो आपके पास ये क्या होना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं देखिए क्या सेटिस्फाई करती है क्या। तो देखो चलो इससे पहले एक तो मुझे u निकालना है, u निकाल लिया, उसको x के रेस्पेक्ट में, v निकाल लिया, उसको y के रेस्पेक्ट में। तो देख लेते हैं u की वैल्यू, क्या u की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में है, ये u इक्वल ये वैल्यू रही, और v की वैल्यू आपके पास ये रही v। ठीक है, तो देखो इक्वेशन 2 पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो जो LHS है वो डेल u अपॉन डेल x बन जाएगा। इधर की बात करते तो इधर के लिए मैं एक बार इक्वेशन को दिखा देता हूँ, क्या u की वैल्यू क्या है, ये रहा u क्या है, x माइनस का a अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस। तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये डेल अपॉन डेल एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ से एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो पार्शियल डिफरेंशिएट करना तो एक्स की भी, ऊपर भी एक्स का फंक्शन, नीचे भी एक्स का फंक्शन। तो क्या लगाएंगे हम, u अपॉन वी वाला फॉर्मूला। तो u अपॉन वी से देखो डेल u अपॉन डेल एक्स, तो u अपॉन वी क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर ऊपर ये ऐसे कैसे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका करोगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस, और देखो यहाँ से x माइनस ए, तो ऐसे कैसे, इसका करोगे तो 2x माइनस ए बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसका तो क्या, अब इसकी बात करते हैं तो इसके लिए देखो फिर से यहाँ भी ये कोई रूल लगेगा, तो x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पूरे का तो क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, ऊपर ये ऐसे कैसे, ठीक है, इसका करोगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस, अब यूँ तो ऐसे कैसे, v का करोगे तो 2x प्लस ए बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। तो देखो यहाँ से इसी को और सॉल्व कर लेते हैं, तो डेल u अपॉन डेल x इक्वल, यहाँ से हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से बन गया 2x माइनस ए का होल स्क्वायर, और नीचे बन रहा है x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो इस पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ से बन रहा है
एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और नीचे बन रहा है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर, साथ में ये माइनस तो है ही। तो देखो यहाँ भी 2 टाइम और 1 टाइम से एक बार और आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो और सॉल्व करोगे तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल बन जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, नीचे बन रहा है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर का इसका पूरे का होल स्क्वायर, ये बन गया। इसी प्रकार यहाँ से बनेगा माइनस ऑफ, तो यहाँ से बन जाएगा माइनस, तो बाहर रखते हैं या ऊपर से बनेगा तो माइनस का एक्स पर, तो ये एक्स प्लस ए तो ये प्लस का हो जाएगा एक्स प्लस ए का, ये ऐसा नहीं करना चाहते देखो माइनस यहाँ से बनेगा वाई स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर और इस पूरे पे स्क्वायर, इस पे ब्रैकेट लगा दो और ये इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इसी प्रकार मैं निकालता हूँ डेल यू अपॉन डेल वाई। तो देखो अगेन सॉरी नाउ इक्वेशन 4 पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y, यानी जो v दिया हुआ उसके y उसको y के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो देखो डेल v अपॉन डेल y, तो ये बन गया जो RHS वाला पार्ट होगा। LHS वाले पार्ट को देखते हैं। देखो क्या LHS वाले पार्ट में y अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का y अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखो पहले वाले y में माइनस है, तो डेल अपॉन डेल वाई वाई अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का डेल अपॉन डेल वाई वाई अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी के लिए देखो क्या यहाँ से डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल हो जाएगा, यू इंटू वी लगाएंगे तो नीचे वाले का तो वी का तो स्क्वायर, तो एक्स माइनस ए प्लस वाई उस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वाई का करोगे तो 1 माइनस वाई कांस्टेंट और यहाँ से करोगे तो 2y। देखो y तो कांस्टेंट है, नीचे वाले का करोगे तो ये तो 0 एक्स प्लस और y का करोगे तो 2y हो गया। माइनस नीचे वाले का, पहले नीचे वाले का स्क्वायर, तो ये लो स्क्वायर, हमने स्क्वायर रख दिया इसका, फिर ये तो ऐसे कैसे y का किया तो 1 माइनस। ठीक है, अब देखो y का तो किया पहले, ये तो हो गया y का, y ये तो ऐसे कैसे y का किया 1, फिर y तो कांस्टेंट और इसका करोगे तो 2y, ये लो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो डेल वी अपॉन डेल वाई कितना बन जाएगा, यहाँ से एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर और नीचे आ रहा है आपके पास एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, ये यहाँ बन गया। यहाँ से माइनस ऑफ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इनका सम लेते हैं। तो यहाँ से क्या डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल, ये हो गया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे बन रहा है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसकी पावर 2। ये तो इधर वाला पार्ट। यहाँ से देखो माइनस को बाहर रखता हूँ मैं, सॉरी
यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो माइनस को बाहर रखोगे तो एक्स प्लस ए का तो होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे बन रहा है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इस पूरे की पावर 2। ये इक्वेशन नंबर 6। अब मुझे क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 और 6 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखो ऑन एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, तो देखो इधर तो बन जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल। ठीक, तो अब देखो इक्वल, पहले मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वेशन नंबर 5 को चेक कर लेते हैं। कहाँ इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 क्या है, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो लिख देते हैं, देखो तो देखो यहाँ से आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी पावर 2, और यहाँ से आ रहा है माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, और नीचे आ रहा है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या तो अभी क्वेश्चन नंबर 5। 6 और देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेते हैं, ये रही 6। वो 6 रखो प्लस का एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसकी पावर 2, और यहाँ से माइनस ऑफ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसकी पावर 2। ठीक है, क्या मैं फर्स्ट और थर्ड टर्म को ऑब्जर्व करूं तो इनका डिनोमिनेटर सेम है, फर्स्ट और थर्ड का। इसी प्रकार सेकंड और फोर्थ का डिनोमिनेटर सेम है, तो इन टर्म को क्या कर लेते हैं, हम कंबाइन कर लेते हैं। देखो कंबाइन करते हैं तो यहाँ से इनका एलसीएम, तो यहाँ तो बन रहा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और वहाँ से क्या आ रहा है माइनस का प्लस का एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे आ रहा है आपके पास एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसकी पावर 2। फिर इन दोनों में देखो माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस तो कॉमन ले लेते हैं। सेकेंड और फोर्थ में यहाँ से तो आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ से आ रहा है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और नीचे दिया हुआ है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, और उसकी पावर 2। ठीक है, क्या वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे। तो ये फाइनल जो आपने पास मिला है, फाइनल क्या मिला आपके पास, 0 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी पावर 2 प्लस यहाँ से 0 अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, और उसकी पावर 2। तो फाइनल क्या लिख सकते हो आप, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल 0। तो देखो हैंस द लिक्विड मोशन इज पॉसिबल। क्या क्या जो लिक्विड मोशन है वो क्या होगी, पॉसिबल होगी। ठीक है, हैंस द लिक्विड मोशन इज पॉसिबल। तो अब आपने लिक्विड मोशन तो पॉसिबल दिखा दी, उसके बाद में क्या दिखाना है आपको, अब आपको निकालना है स्ट्रीम लाइन। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन निकालनी है, तो स्ट्रीम लाइन के लिए देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो विजिबल है, चलो ठीक है। फॉर द स्ट्रीम लाइन्स वी हैव, ठीक है, फॉर द स्ट्रीम लाइन वी हैव आपके पास क्या होता है, डेल फाई अपॉन डेल वाई किसके इक्वल होता है, देखो डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल होता है
डेल साई अपॉन डेल वाई के, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो ये होता है। सेकंड पार्ट डेल फाई अपॉन, फिर सेकंड पार्ट देखो ये तो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल वाई पे, और ये पार्ट जाएगा माइनस का डेल साई अपॉन डेल एक्स पे। अब आपको डेल फाई अपॉन डेल एक्स पता है तो डेल साई अपॉन डेल वाई निकाल सकते हैं। देखो वो कहाँ पता है, मैं दिखा देता हूँ। प्रीवियस स्लाइड में हमने कैलकुलेट किया है। ये रहा आपके पास डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वेशन 2 में, ठीक है। इक्वेशन 2 से देखो, इक्वेशन 2 में आपको चाहिए डेल फाई अपॉन डेल एक्स, तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर से, इससे ऊपर वाली इक्वेशन, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट रिजल्ट डायरेक्ट पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 डेल फाई अपॉन डेल एक्स है आपके पास एक्स अपॉन ए, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है। और इसके इक्वल अपने को क्या रखना है, वाई रखना। तो यहाँ से देखो डेल साई अपॉन डेल वाई इक्वल क्या बन जाएगा, एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो देखिए, ठीक है। ये आपके पास डेल साई अपॉन, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, साई की वैल्यू निकालनी है। तो साई की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँ, इसको इंटीग्रेट कर दूँ। तो देखो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ तो बन जाएगा साई, और ये देखो हो जाएगा एक्स प्लस ए तो कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन डी वाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस ए तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी वाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप बन गया, ये भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसका क्या होता है, tan इनवर्स होता है। वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो इंटीग्रेशन ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। ये फॉर्मूला आप पढ़ते आए हो। तो देखो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, साई इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस ए, तो ये ऐसे कैसे, फिर 1 अपॉन एक्स प्लस ए tan इनवर्स, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसा ना लिख के थोड़ा सा इसको और वाई बाई एक्स के रूप में लिखना चाहिए, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो एक्स तो आपके पास कितना है, वाई, और ये हो गया ए। यहाँ से एक्स माइनस ये तो ऐसे कैसे, यहाँ से 1 अपॉन एक्स माइनस ए, क्योंकि ये ए की वैल्यू है, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस ए प्लस का एक एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। देख लेते हैं वो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। वाई के रेस्पेक्ट में क्या तुमने एक्स के रूप में क्या किया है, कांस्टेंट ऐड किया है। अब आगे फर्दर कैलकुलेशन में चेक करेंगे कि एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट है या आप वेरिएबल होगा। तो देखो यहाँ से एक्स प्लस से एक्स प्लस से कैंसिल, एक्स माइनस से एक्स माइनस से कैंसिल। तो क्या साई इक्वल आपके पास फाइनल मिल रहा है, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस ए माइनस का tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस ए प्लस का एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसको देते थे क्वेश्चन नंबर 7। ये मैंने साई की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, साई है, ठीक है। अब ये तो साई है, अब एक सेकंड रिजल्ट और दिया हुआ है अपने पास, ठीक है। देखो सेकंड रिजल्ट,
ये हमने पहले वाले पार्ट को सोल्व किया है, इस वाले पार्ट को सोल्व किया, लेकिन ये पार्ट भी तो दिया हुआ अपने पास। तो इस पार्ट के लिए देखो इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 8 देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 8 देते हैं। इसको 7 दे देते हैं। ठीक है, तो देखो फ्रॉम सेकेंड पार्ट ऑफ इक्वेशन 7, इक्वेशन 7 के सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो इक्वेशन 7 के सेकेंड पार्ट की बात करूंगा तो देखो इसमें सेकेंड पार्ट क्या आपके पास डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल कितना आ रहा है डेल साई अपॉन डेल एक्स, वो भी माइनस का। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई। और ये वैल्यू आपको पता है इक्वेशन 3 से, देखते रहते हैं इक्वेशन 3 क्या है। तो देखो यहाँ से ये रहा इक्वेशन 3, माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल क्या होता है वाई अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस का वाई अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं वहाँ। तो देखो ये क्या है, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 से देखो ये तो डेल साई अपॉन डेल एक्स रहेगा और उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास वाई अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का वाई अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यही है क्या, फर्स्ट में माइनस सेकेंड में प्लस। देखो फर्स्ट में माइनस सेकेंड में प्लस, यहाँ से देखो डेल साई अपॉन डेल एक्स मिल गया क्योंकि इक्वेशन 3 से हमने वैल्यू रखी है माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई की। अब साई यहाँ दिया हुआ तो मुझे साई को क्या साई की करनी है, साई की वैल्यू निकालनी है। तो साई की वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ से साई इक्वल ये दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ तो डेल साई हो गया, वहाँ इक्वेशन नंबर 8 से आपके पास ये रहा। तो इक्वेशन नंबर 8 को मैं क्या, इधर देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ये साई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेल साई अपॉन डेल एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे डेल साई तक पहुंचना है तो मैं क्या करूँ, इसको क्या करूँ डिफरेंशिएट करके एक्स के रेस्पेक्ट में और यहाँ वैल्यू पुट कर देखो यहाँ से इसको देखो ये इक्वेशन नंबर 9। तो यहाँ से नाउ इक्वेशन 8 पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो वो इधर तो बन गया आरएचएस में तो डेल साई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और उधर क्या बन जाएगा आपके पास, देखो इधर क्या टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स का करना है अपने को। तो टेन इनवर्स का करोगे तो टेन इनवर्स का होता है 1 अपॉन, देखो टेन इनवर्स का करना है मुझे। तो टेन इनवर्स का करूँगा तो टेन इनवर्स का क्या होना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ठीक है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ जगह 1 प्लस वाई अपॉन क्या दिया हुआ देखो फर्स्ट टर्म में, एक बार चेक कर लेते हैं एक्स प्लस ए। ठीक है, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, फिर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और एफ करो तो एफ डैश एक्स। तो यहाँ से डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल एलसीएम लो तो ऊपर चला जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस का यहाँ से एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में 1 अपॉन ए आएगा। तो 1 अपॉन ए आएगा, उससे ये नीचे ऊपर वाली पावर कैंसिल। ठीक है,
और ये हो गया एफ डैश एक्स। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कि आपने डेल साई अपॉन डेल एक्स निकाला है। ठीक है, इधर देखो, चलो थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको इजी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलो थोड़ा सा एक एक टर्म समझा के लिखता हूँ। उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको ये समझाता हूँ। इधर देखो, इधर देखते हैं tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो वो पहले होगा tan का, तो tan का होता है y बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर x का, तो y तो कांस्टेंट, और x का करोगे तो क्या माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा। तो इसी को सोल्व करूँगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया। यहाँ से क्या y माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये क्या बच जाएगा माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या यही बनेगा, इसको डिफरेंस। तो यही चीज़ मैं यहाँ यूज करता हूँ। तो देखो मैं यहाँ यूज करता हूँ ये चीज़, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, डेल्स हो क्या रहा है इस बोर्ड पे, तो यहाँ से हो गया डेल साई अपॉन डेल एक्स। tan इनवर्स का पहले करेंगे। तो देखो ये मैंने लिख रखा है ना, चलो इसको तो हटाता हूँ मैं। यहाँ से बन जाएगा डेल साई अपॉन डेल एक्स। tan इनवर्स का करोगे तो पहले देखो होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या पहले x प्लस ए ही है, हाँ x प्लस ए ही है। ठीक है, फिर देखो y तो कांस्टेंट, और x प्लस ए का करोगे तो x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस में। ठीक है, तो यहाँ से इसी प्रकार यहाँ बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वही माइनस का, प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल क्या बन जाएगा, क्या ये एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर ऊपर चला गया और नीचे आ गया एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस का वाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस का हो गया, तो प्लस का एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, नीचे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एलसीएम लिया तो, और यहाँ से बन गया वाई अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स। ये इससे कैंसिल हो गया। देखो इसको आगे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिखोगे डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल कितना बन जाएगा, प्लस वाली टर्म पहले लिख लेते हैं, तो वाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एफ डैश एक्स। इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसको देखें 10। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड इक्वेशन 10 डेल साई इक्वल डेल साई अपॉन डेल एक्स, दोनों सेम ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हो, इधर से तो क्या है आपके पास y अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का y अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर क्या बच रहा है आपके पास
और वाई अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का वाई अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स। क्या इस वाले टर्म से ये वाले टर्म कैंसिल, इस वाले टर्म से ये वाले टर्म कैंसिल, तो क्या यहाँ से लिख सकते हो एफ डैश एक्स इक्वल 0। ठीक है, तो क्या यहाँ से ऐसा भी लिखा जा सकता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल कॉन्स्टेंट। तो आपने जो एफ ऑफ एक्स ऐड किया था वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब कांस्टेंट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हमने जो सॉल्व किया देखो, अब साई की वैल्यू निकाल ली, तो साई की वैल्यू निकाली है, उस साई की वैल्यू को ही ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो मैं साई की वैल्यू देख लेते हैं एक बार। ये रहा साई, तो यहाँ जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फ्रॉम इक्वेशन 8 omitting द कांस्टेंट। ओमिट का मतलब होता है मैं कांस्टेंट को, ओमिट का मतलब होता है छोड़ना, यानी ओमिट कर रहे हैं हम, जो कांस्टेंट है उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो क्या साई इक्वल आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस ए माइनस का tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस का ए। देख लेते हैं ये क्या इक्वेशन नंबर 8 यही है क्या। हाँ, इक्वेशन नंबर 8 यही है, पहले में प्लस है, बाद वाले में माइनस है। ठीक है, तो देखो ये मिल गया। तो आपको तो देखो एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। ये क्या होता है, tan इनवर्स ए माइनस का बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ये होता है tan इनवर्स ए माइनस बी। तो देखो यहाँ से tan इनवर्स ए माइनस बी ही बन रहा है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ यहाँ। तो देखो यहाँ से साई इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस ए माइनस का वाई अपॉन एक्स माइनस ए, और नीचे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस वाई स्क्वायर ऊपर हो गया, नीचे आ जाएगा एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, ऐसा कुछ। तो यहाँ से साई इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स, देखो एलसीएम लो, ऊपर आ जाएगा वाई एक्स माइनस ए माइनस का वाई एक्स प्लस ए, क्योंकि एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए एलसीएम आएगा, नीचे भी, तो नीचे आ जाएगा एक्स प्लस ए एक्स माइनस का ए प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो ऊपर भी एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए कौन, ये एलसीएम आएगा, नीचे भी एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, ये आपके पास क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो यहाँ से साई इक्वल tan इनवर्स एक्स वाई माइनस का ए वाई, यहाँ से माइनस का एक्स वाई माइनस का ए वाई, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। ये तो ऊपर से ये बना, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो क्या यहाँ से बन रहा है साई इक्वल tan इनवर्स माइनस का 2ay अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, ये साई की वैल्यू आ गई। ठीक है, आप क्या जानते हो, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइंस आर क्या होती है, साई इक्वल कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन होती है वो क्या होती है, साई इक्वल कांस्टेंट। तो साई की वैल्यू को कांस्टेंट के इक्वल रख दो, tan इनवर्स माइनस 2ay वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल क्या रख रहा हूँ मैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो tan इनवर्स
टेन इनवर्स को उधर भेजो तो 2ay अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल 10 और उसके अंदर आ गया कांस्टेंट, उसको फिर से एक कांस्टेंट मान लेते हैं। तो माइनस का 2ay अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल 1/c, ये मैंने लेट किया है कांस्टेंट। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा माइनस का 2ac वाई। तो क्या यहाँ से ऐसा लिखें y बराबर माइनस का 2ac और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अगेन 2a माइनस का 2ac इक्वल c मैंने लेट किया है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो फिर से लेट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो y इक्वल हो जाएगा 1/c एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये आ गई आपके पास स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन। ये क्या होगी आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। किसकी इक्वेशन होगी? स्ट्रीम लाइन्स की इक्वेशन। तो देखो यहाँ तक इसको एक बार समझ लेते हैं, इसके बाद का जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो देखो एक बार मैं बात करता हूँ, यदि इफ c टेंड्स टू इन्फिनिटी देन स्ट्रीम लाइन r y इक्वल 0। अगर c इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो ये पूरा क्या आ जाएगा 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0। एंड इफ y इक्वल 0 देन स्ट्रीम लाइन r एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। देखो दो स्ट्रीम लाइन होगी, अगर c इन्फिनिटी की ओर जाता है ये कांस्टेंट तो स्ट्रीम लाइन y बराबर 0 होगी। एंड इफ y इक्वल 0 देन स्ट्रीम लाइन r एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब एक बार इसको समझ लेते हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो अपने पास क्या क्वेश्चन था, देखो ये रहा। सो दैट द वेलोसिटी पोटेंशियल इज ए गिव्स ए पॉसिबल मोशन डिटरमाइन द स्ट्रीम लाइन। तो मुझे क्या करना है, पहले तो दिखाना है पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए देखो ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, लेकिन इसमें सारे जो हमने पढ़े हैं वो सारे फंडामेंटल जो रूल हैं वो सारे यूज हो रहे हैं। अब आपको इसको क्या दिखाना है, पॉसिबल दिखाना है। तो पॉसिबल दिखाने के लिए हमने क्या बताया कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। फाई दिया हुआ है तो आप यू भी निकाल सकते हो। तो देखो फाई दिया हुआ तो यू भी निकाला हमने पहले। ये देखो गिवन दैट द वेलोसिटी पोटेंशियल, पहले मैंने वेलोसिटी में फाई लिखा, सिंस वी नो दैट यू भी लिखा, फिर मैंने इक्वेशन पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया इसको। ठीक है, तो ये देखो यू निकाला मैंने पहले, ये यू की वैल्यू है, ये आपने कैलकुलेट किया था। फिर इसी को मैंने वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया पार्शियली, तो देखो ये वी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये यू वी आ गया। फिर आपने क्या लिखा, सिंस वी नो दैट द लिक्विड मोशन इज पॉसिबल इफ द वेलोसिटी कंपोनेंट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यानी लिक्विड मोशन पॉसिबल होगी कब, जब जो आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट है वो किसको सेटिस्फाई करे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को। तो दैट मीन डेल अपॉन डेल एक्स। तो मुझे यू को एक्स के रेस्पेक्ट में, वी को वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके ऐड करना है। तो वो मैंने किया, देखो यू को पहले यू के रेस्पेक्ट में किया, यू को एक्स के रेस्पेक्ट में किया, तो मेरे पास देखो इक्वेशन नंबर 5 बनी। फिर मैंने इक्वेशन 4 यानी वी है उसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया पार्शियली, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 बनी। ये रही इक्वेशन नंबर 6। फिर मैंने क्या किया, देखो इक्वेशन 5 और 6 को ऐड किया, तो देखो RHS में तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का डेल यू अपॉन डेल वाई बन गया, और ये LHS वाला रहा। तो LHS वाले में देखो फर्स्ट और थर्ड टर्म में डिनोमिनेटर सेम है,
और सेकंड और फोर्थ में डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको मैं कंबाइन करता हूँ। तो कंबाइन करने पे मेरे पास देखो फाइनल मिला del u upon del x प्लस del u upon del y इक्वल 0। हैंस द लिक्विड मोशन इज पॉसिबल, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट देखो, फिर हमने जो कैलकुलेशन की है वो स्ट्रीमलाइन के लिए की है, तो देखो स्ट्रीमलाइन की बात करते हैं। तो देखो यहाँ से फॉर द स्ट्रीमलाइंस के लिए हमने देखो फाई और साई में जो रिलेशन फाइंड आउट किया था लास्ट लेक्चर में, उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको डिस्कस करने के लिए del फाई अपॉन del x इक्वल del साई अपॉन del y, तो मैं क्या करता हूँ, देखो del फाई अपने पास फाई की वैल्यू दी हुई है, तो हम साई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 del फाई अपॉन del x की वैल्यू ये रही, ये मैंने रखी इसके इक्वल, तो del साई इक्वल ये हो गया। अब मुझे देखो साई निकालना है, तो साई को निकालना है तो मुझे इंटीग्रेशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। तो देखो ये क्या वाई के रेस्पेक्ट में करोगे, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो मैं यहाँ देखो मेंशन कर देता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो देखो x प्लस ए तो कॉन्स्टेंट, x माइनस ए कॉन्स्टेंट, तो ये हो गया 1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स का डी एक्स, ये होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। तो यहाँ से देखो और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ से साई इक्वल एक्स प्लस ए तो बाहर आ गया, इसका करोगे तो देखो ये मैंने इंटीग्रेशन करके लिख दिया है, फाइनली ये साई मिला। ठीक है, अब देखो एक्स वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो और वो किसके फंक्शन के इक्वल है, एक्स के इक्वल के, तो मैंने एक कांस्टेंट ऐड किया। अब हम इसको कांस्टेंट भी लेना चाहो तो कांस्टेंट भी ले सकते हो, लेकिन हमें नहीं पता ये कांस्टेंट होगा, तो मैंने क्या लिया, एफ ऑफ एक्स किया, एफ ऑफ एक्स ऐड किया है, तो एफ ऑफ एक्स ऐड किया, ये इक्वेशन नंबर 8 बनेगी। फिर अब देखो सेकंड पार्ट ऑफ इक्वेशन 7, सेकंड पार्ट ये इक्वेशन 7 का, तो del फाई अपॉन del y की वैल्यू रखी मैंने इक्वेशन। अब यहाँ से मैं देखो ये अपना del साई अपॉन del x हो गया। अब मैं इक्वेशन 8 से अपने देखो साई की वैल्यू दी, वहाँ से del साई अपॉन del x की वैल्यू निकाली, दोनों को वैल्यू को देखो इक्वल पुट करते हैं, तो इक्वल पुट किया तो मेरे पास ये है। अब दोनों को इक्वल पुट करोगे देखो ये पार्ट तो कैंसिल हो गए, एफ डैश एक्स इक्वल 0 आ गया, यानी एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट हो गया। तो अब ये एफ ऑफ एक्स में उसमें वैल्यू पुट करता हूँ, देखो फ्रॉम इक्वेशन 8 ओमिटिंग द कॉन्स्टेंट, यानी कॉन्स्टेंट है उसको मैं लीव कर रहा हूँ, यानी कॉन्स्टेंट में कंसिडर नहीं कर रहा। तो देखो साई इक्वल हो गया tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स से माइनस का tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस ए, तो tan इनवर्स ए माइनस बी क्या होता है, tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस 1 प्लस ए बी। तो ये लो ये सोल्व किया मैंने, यहाँ से देखो इसको सोल्व करके कंबाइन किया, यहाँ से था इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन क्या होती है, जब साई बराबर कॉन्स्टेंट, तो इसको कॉन्स्टेंट के इक्वल रखा, tan इनवर्स कॉन्स्टेंट तो फिर से कोई कॉन्स्टेंट ही आएगा, चलो कॉन्स्टेंट है तो tan इनवर्स कुछ वैल्यू देगा, वो कॉन्स्टेंट ही देगा, tan वैल्यू थोड़ी, तो यहाँ से tan कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट को मैंने क्या मान लिया है 1 अपॉन सी माना कॉन्स्टेंट को, तो माइनस का 2ay अपन इस प्रकार से, तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल माइनस का 2ac इंटू वाई, तो 2ac तो y की वैल्यू निकालते तो 2ac से डिवाइड कर दोगे, और यहाँ एक्स स्क्वायर, अब मैंने फिर से देखो 2ac कॉन्स्टेंट है, ए भी कॉन्स्टेंट है, सी भी कॉन्स्टेंट है, 2 भी कॉन्स्टेंट, तो फिर से एक नया कॉन्स्टेंट मान लिया, तो y इक्वल आ गया 1 अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ गई आपके पास वो सभी स्ट्रीमलाइंस। ठीक है, इफ सी टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर सी को आप बढ़ाते हो, ठीक है, सी को एक बड़ा नंबर लेते हो, देन स्ट्रीमलाइन आपके पास क्या जाएगा, सी को बढ़ाओगे इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो ये पूरा टर्म किस पे आ जाएगी, 0 की ओर, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0, स्ट्रीमलाइन वाई एक्सिस। एंड इफ y बराबर 0, अगर आप y बराबर 0 लेते हो, देन स्ट्रीमलाइन आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए, यानी ये क्या हो गया, एक सर्किल हो गया जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे, और रेडियस कितनी है, a है। तो चलो आज के लिए इतना, इसमें जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बच गया वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।